नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है द्वेष। मन की तीन स्थितियां होती हैं। एक तो राग की स्थिति होती है, दूसरा द्वेष की स्थिति होती है और तीसरा तटस्थता की स्थिति होती है। मन जब राग और द्वेष में होता है तब वह बंध जाता है और इसीलिए महर्षि पतंजलि ने द्वेष को भी क्लेश कहा है। राग को तो क्लेश कहा ही है, द्वेष को भी क्लेश कहा है। और हमारे गुरुजी तो द्वेष को राग से भी बड़ा क्लेश मानते हैं, क्योंकि राग में तो मन बंधा ही होता है, द्वेष में उससे भी ज़्यादा बंध जाता है। आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करें। महर्षि पतंजलि इसको कैसे परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं कि दुखानुशयी द्वेषः, दुख के पीछे पीछे जो चलता है उसे द्वेष कहते हैं। दुख के पीछे पीछे चलने का क्या मतलब है? जैसे कोई प्राणी या पदार्थ है, वह हमें दुख देता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वह आपको जब भी मिलता है तो आपको खरी खोटी सुनाता है, उल्टी सीधी गाली गलौज करता है, तो उससे आपको दुख मिलता है, क्योंकि हमारे मन में मान्यता है कि कोई हमें अच्छी अच्छी चीज़ें ही बोले तभी वह हमारा है, अन्यथा वह हमारा नहीं है। तो मान लो अनावश्यक ही आपको खरी खोटी और गाली गलौज करता रहता है, तो आपको उससे दुख पहुंच रहा है। तो ये दुख जो है अब वह द्वेष में बदल जाता है, यानी दुख के पीछे पीछे द्वेष चलने लगता है कि उसका सामना हमसे न हो, यानी उसका संयोग हमसे अब कभी ना हो, ऐसा हम प्रयास करते हैं। या कोई पदार्थ है, कहीं कोई चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं, वो हमें अच्छी नहीं लगती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें नहीं अच्छी लगती हैं, तो हमारा उनसे द्वेष हो जाता है, यानी हम उसको फिर दोबारा ना खाएं या दोबारा वो हमारे सामने ना पड़े, ऐसा प्रयास करते हैं। तो इसे हम द्वेष कहते हैं। यानी जिन जिन चीज़ों से हमें दुख मिलता है उससे द्वेष हो जाना स्वाभाविक होता है। तो द्वेष में हम और भी बंध जाते हैं। राग में क्या होता है? राग में हम चीज़ों से तो बंधते हैं, लेकिन उसके लिए फिर जिससे राग हो जाता है उसके लिए फिर हम कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, उसके अहंकार को और पुष्ट करने का सोचते हैं, उसके स्वार्थ को और पुष्ट करने का सोचते हैं। यहाँ तो जब द्वेष हो जाता है तो हम उससे किस तरह से अलग हों, किस तरह से उसका नुकसान करें, किस तरह से उसको उच्छिन्न कर दें, या किस तरह से उसका अपमान हो, किस तरह से उसका हम जो है अनर्थ करें, यह बात हम सदैव सोचते रहते हैं। और इससे हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये सब पनपने लगते हैं। और ये निगेटिव ट्रेट्स जब पनपते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, फिर धीरे धीरे हमारा पाचन गड़बड़ होने लगता है, फिर वह हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर प्रभाव डालता है, यानी चीज़ें सब उल्टी दिशा में चलने लगती हैं। तो कहने का मतलब है कि द्वेष बहुत खतरनाक चीज़ है। इससे कैसे बचा जाए? क्यों द्वेष होता है? अगर इसके मूल में जाएं तो द्वेष का मूल कारण अविद्या है, अज्ञानता है। और महर्षि पतंजलि कहते भी हैं कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, यानी अविद्या वह खेत है, वह जड़ है, वह मूल कारण है अन्य सारे क्लेशों का। तो अन्य सारे क्लेश में राग, द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता ही आते हैं। तो कहते हैं कि सबका कारण अविद्या है, हमारी अज्ञानता है। हम अज्ञानता के कारण हमने अभिमान पाल रखा है, हमने अहंकार पाल रखा है, हमने स्वार्थ पाल रखा है। और यदि हमारे कोई मनसुहाती बात कह देता है तो हम खुश हो जाते हैं, और यदि मनसुहाती बात नहीं कहता है तो हम दुखी हो जाते हैं। भले ही वह जो हमें बात कह रहा है वह हमारे लिए बहुत उपयुक्त हो, लेकिन चूंकि वह हमारे मन के अनुकूल नहीं है, इसलिए जो है हमने अपने मन की एक मान्यता बना रखी है कि बस हमें अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, हमें बड़ा कहेंगे, हमें अच्छा कहेंगे, महान कहेंगे, तभी हम खुश होंगे। और यदि हमने कोई गलत काम कर दिया है और उस व्यक्ति ने ये कह दिया कि आपने ये गलत काम किया है और सबके सामने कह दिया, तो हम दुखी हो जाएंगे, हम उससे आपसे द्वेष बना लेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे, घृणा करने लगेंगे। तो यह वृत्ति और ख़तरनाक है और यह अविद्या के कारण पैदा होती है। हमने एक अहंकार अपना बना रखा है, हमने अपना एक स्वार्थ बना रखा है। जब हम उस स्वार्थ और अहंकार से निकलते हैं विवेक के द्वारा, तब हमें यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि द्वेष किसी से भी हम फिर नहीं कर सकते हैं, और द्वेष से हम हट लेते हैं, राग से भी हट लेते हैं, और इस तरह से हम मुक्त होते हैं। अन्यथा हम उसके जाल में फंस करके
और भी गहराई के जाल में फंसते जाते हैं और अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से तो बीमार करते ही जाते हैं, अनेक प्रकार के और भी कष्ट सहते रहते हैं। नमस्कार।